भगवान शंकर ने कहा भवानी, भगवान के धरती पर आने के एक नहीं अनेक कारण, उन अनेक कारणों में से जो कुछ मुख्य कारण है मैं उनकी चर्चा आपसे करता हूँ। मैया को कथा सुनाते हुए बाबा ने कहा, भगवान के अवतार का पहला कारण बने हैं वैकुंठ के द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। ये दोनों भाई भगवान विष्णु के वैकुंठ के द्वारपाल हैं और यहाँ पर रहने के बाद भी इनके मन में अभिमान हो गया कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। कई बार बड़ा पद जब मिल जाता है तो मनुष्य को अभिमान बहुत जल्दी पकड़ता है। अभिमान कहें तो घमंड। अभिमान ने आज तक ना किसी का भला होने दिया है, ना किसी का भला होने दे सकता। जय और विजय हैं वैकुंठ के दरवाजे। अभिमान हो गया हम तो भगवान के द्वारपाल हैं। और सनकादिक मुनि दर्शन करने आए तो जय विजय ने रास्ता रोक दिया। संतों ने बार बार कहा, जय विजय ने जाने नहीं दिया। संतों ने श्राप दे दिया, दोनों भाई जाकर के राक्षस योनि में जन्म लोगे। श्राप मिला। भगवान ने पूछा इनकी मुक्ति कैसे होगी। संतों ने कहा 3 जन्म तक ये राक्षस बनेंगे। ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने सतयुग में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल बने और प्रभु ने हर युग में इनके उद्धार के लिए अलग अलग रूप धारण किया। देवी ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने अपने पूर्व जन्म में यानी वृंदा जी के रूप में भगवान को श्राप दिया था। वृंदा जी के पति का नाम है जलंधर। जलंधर है असुर, वृंदा जी है परम भक्त। जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी तो भगवान ने जलंधर का वेश बनाया, वृंदा के महल में आए। इधर वृंदा जी जैसे पूजा छोड़कर उठी, युद्ध स्थल में जलंधर पर अस्त्र चला और उसका मस्तक कट करके वृंदा जी के सामने आकर गिरा। वृंदा जी समझ गई मेरे साथ किसी ने मेरे पति का रूप लेकर छल किया है, क्योंकि पति का शीश तो मेरे सामने है, तो ये कौन है। भगवान अपने रूप में आए। वृंदा जी ने श्राप दिया, भगवान होकर के आपने जड़वत कार्य किया, श्राप देती हूं आप पत्थर के हो जाएं, आप जड़ के हो जाएं। सारे देवता आए, लक्ष्मी मैया आई कि अगर भगवान शिला रूप में रहे तो सृष्टि कैसे संचालित होगी। वृंदा जी ने कहा ठीक है, इनको तो मैं शाप से मुक्त करती हूँ, पर पति के बिना मैं जीकर क्या करूंगी। तो वृंदा जी ने स्वयं को पातिव्रत धर्म के प्रभाव से जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के तन की राख जो थी, उसी राख से तुलसी मैया का बिरवा प्रकट हुआ, तुलसी मैया का प्राकट्य हुआ। भगवान ने कहा भक्त का श्राप झूठा नहीं होगा, इसलिए मेरा एक रूप आज से शालिग्राम के रूप में संसार में पूजा जाएगा। और उसी दिन से शालिग्राम जी का विवाह तुलसी मैया के साथ हम संपन्न करते हैं। ये दूसरा। तीसरे कारण में एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। वह समीप सुर सरी सुहावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी एक बार अखंड तपस्या में साधना में बैठ गए। राजा दक्ष ने जो श्राप दिया था कि नारद जी एक जगह ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, वो श्राप भी आज निष्फल हो गया। इंद्रदेव को लगा कि नारद जी इतनी अखंड सिंहासन चाहिए, तो इंद्रदेव ने नारद जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव आए, बड़े यत्न किए, नारद जी ने नेत्र नहीं खोला। लेकिन जैसे ही कामदेव ने हाथ में फूलों की माला ली, नारद जी के गले में पहनाई, नारद जी को प्रणाम करके नारद जी की प्रशंसा करने लगे।
और ज्यों बड़ाई के मीठे बोल बोले कामदेव ने, नारद जी ने तुरंत आंखें खोल दी। बड़ाई एक ऐसी चीज है भैया कि अच्छे अच्छे व्यक्ति की आंख बड़ाई सुनकर खुल जाती है। बड़ाई सुनकर अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कोई आपकी तारीफ करे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हाँ, अरे बोलिए, हमसे बोलिए, एक दूसरे से मत बोलिए। अच्छा लगता है ना कोई प्रशंसा करे तो, पर यही प्रशंसा बहुत घातक है। कोई तारीफ करे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे ना तो तुरंत आदमी के जीवन में फिर अभिमान की एंट्री होती है, घमंड आता है। चार आदमी कहते भैया आप जैसा तो कोई नहीं, अरे अरे साहब आप तो आप हैं। अब साहब को सही में लगने लगता है हम तो हम ही हैं, हमारे जैसा है ही नहीं कोनो संसार में। अच्छा ये गुब्बारे लगे हैं, कैसे लग रहे हैं गुब्बारे? अरे जोर से बोलिए, कैसे लग रहे गुब्बारे? अच्छे लग रहे हैं। इसके भीतर क्या भरी जाती है? लोहा, ईंटा, पत्थर, क्या भरा जाता है? हवा। अच्छा हवा का उल्टा करो तो जरा, और जल्दी करिए वो हवा का उल्टा। बहुत, अरे बाप रे बाप, कितना कठिन प्रश्न हमने पूछ लिया, उत्तर ही ना मिल पा रहा। हवा का उल्टा, और हवा का उल्टा। हाँ, वाह वाह, यही वाह वाह पे तो फूले हैं सब लोग। वाह वाह कर दीजिए, कुछ भी करो पीछे से वाह वाह वाह, वाह साहब, वाह भैया वाह। और वाह वाह कर दिया तो भैया आप धरती छोड़ के आकाश में निकल लिए, जैसे गुब्बारा निकल लेता है। होता है ना, गुब्बारे में ज्यादा हवा भर दो तो धरती छोड़ के इधर उधर उड़ने लगता है, और फिर ज्यादा देर उड़ता है, फिर क्या होता है? वही हाल अभिमानी का होता है। ये धरती छोड़कर अभिमान के नशे में इधर उधर मचलता है, डोलता है, उड़ता है, पर पता नहीं है कि इसके फूटने का टाइम अब नजदीक आ गया है। अभिमानी व्यक्ति का जीवन, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, चाहे जितने ऊंचाई पर रहे, पर आकर गिरेगा जमीन पर ही। इसीलिए ज्यादा ऊपर पहुंचिए तो ज्यादा सावधानी बरतिए। अगर सावधानी हटी और दुर्घटना, जब कोई आपकी बड़ाई करे आप बड़े अच्छे हैं, तो सच में मत मान बैठियो। दुनिया चापलूस है, झूठ ज्यादा बोलती है, सच कम बोलती है। कोई कहे आपके जैसा तो कोई है ही नहीं है पूरे गिरिडीह में, अब हकीकत मान लेंगे तो आप भी धरती छोड़कर उड़ने लगेंगे। उस समय क्या करो? तो उस समय राम राम करो। मान लीजिए आपने अच्छा काम किया है और काम की भी बड़ाई हो रही है, तो आपको राम राम करना है, क्योंकि संसार में प्रत्येक अच्छा काम करने की सामर्थ्य हमें राम से मिली है। तो राम राम करिए तो घमंड नहीं होगा। नारद जी पहुंचे शंकर जी के पास, शंकर जी को पूरी कथा सुनाई, कैसे कैसे मैंने कामदेव को हरा दिया। बाबा ने कहा जो कथा हमको सुनाई विष्णु भगवान को मत सुनाइए। पर चल पड़े नारद जी, पहुंचे क्षीर सागर। क्षीर सागर में पहुंचे भगवान विष्णु ने कहा नारद जी बड़े दिन बाद आए, कहाँ थे इतने दिन से? नारद जी ने कहा रे प्रभु क्या बताऊं, कामदेव को हरा दिया मैंने। मैं वाली बीमारी बड़ी बुरी होती है। कई आदमी 24 घंटे खाली मैं। अच्छा मैं कौन करता है? हाँ ढूंढ लो, जंगल ही में मिलती होगी। कौन मैं करता है? बकरी। और बकरी की अंतिम स्थिति कैसी होती है? मैना ने मैना कही तो मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। मैं करने वाले की गर्दन अंत में काटनी ही पड़ती है। लोग काट देते हैं उसको, जिंदगी में नहीं, फिर उसको जीने की खुशी मिलती। अंत में उसकी गर्दन पे चाकू चल जाता है, जो जीवन भर मैं करता है। यहाँ पर ज्यों देखा भक्त के हृदय में अभिमान, तो ठाकुर जी ने नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला रची। बिरचेऊ मग महु नगर जही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक दिव्य नगरी का निर्माण किया गया, जहाँ पर प्रभु ने अपनी माया को विश्व मोहिनी, वहाँ की राजकुमारी बनाकर भेजा, और माया का ही राजा बनाया शीलनिधि को। नारद जी पहुंचे, शीलनिधि ने स्वागत किया, बोला महाराज हमारी बिटिया का स्वयंवर है।
विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी ऐसे मोहित हो गए विश्व मोहिनी के रूप पर। नारद जी सोचने लगे इतनी सुंदर कन्या है, अगर हम ही विवाह कर लें तो क्या गड़बड़ है। नारद जी वहां से वापस आए। अब नारद जी बाहर आकर सोच रहे हैं अगर मैं ही इस कन्या से विवाह कर लूं तो, पर एक कमी आ रही है, कन्या सुंदर ज्यादा है और मुझ में सुंदरता उतनी नहीं है, तो क्या करूं। याद आया कि मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी ने भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए। नारद जी कैसे याद किया। नारद जी ने कहा वो प्रभु जरूरी काम था। भगवान ने कहा कौन सा काम। नारद जी ने कहा सरकार ब्याह करने की इच्छा हुई है। ठाकुर जी ने कहा बड़ी सुंदर इच्छा है, ब्याह करना है, तो हमको काहे को बुलाया। कन्या ढूंढनी है कि ब्याह की तैयारी करनी है, क्या करना है। नारद जी ने कहा ये सब हमने कर लिया, कन्या ढूंढ ली है और स्वयंवर है तो कुछ तैयारी भी नहीं करनी है। ठाकुर जी ने कहा तो हमें क्यों बुलाए हैं। नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। आप ना थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए अपना सरकार रूप दे दो, अपना चेहरा हमें उधार में दे दो। कभी ऐसी उधारी लेते देखी है किसी को आपने देखा। कुर्ता मांगो, धोती मांगो, शेरवानी मांगो, गाड़ी मांगो, जूता चप्पल मांगो। नारद जी कह रहे अपना चेहरा उधार दे दीजिए। ठाकुर जी सोचे वाह रे नारद जी, चेहरा हमार ब्याह तुम्हार, ये कैसा आपने मांग की है। सोच रहे हैं दे दे कि ना दे। नारद जी ने कहा प्रभु जिसमें मेरा हित हो वो कार्य कर दो। ठाकुर जी को नारद जी का हित किसमें नजर आया, सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में। नारद जी को प्रभु ने बानर का मुख दे दिया। नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। नारद जी पहली वाली कुर्सी पे बैठे हैं। नारद जी को लग रहा है सबसे सुंदर हम हैं, यहाँ से कन्या निकलेगी हमको देखेगी, इतना सुंदर कोई है नहीं, माला डालेगी, काम का काम। अब नारद जी बैठे हैं, विश्व मोहिनी आई और ज्यों देखा नारद जी को, विश्व मोहिनी को सुंदर ना लग रहे, मकट बदन भयंकर दे। जैसे बानर को देखा विश्व मोहिनी ने पूरी लाइन छोड़ दी। नारद जी सोच रहे लग रहा ठीक से देख ना पाई, दूसरी कुर्सी पे जाते। इतने में भगवान आए नृप के वेश में और विश्व मोहिनी ने भगवान को जयमाला पहनाएगी और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। ठाकुर जी दुल्हन लेके चले गए। अब नारद जी सोच रहे लगता ठीक से देखा नहीं हमको, इतने सुंदर चेहरे पे माला नहीं मिली। उसी में भगवान शंकर के दो गढ़ बैठे थे। गढ़ों ने कहा जरा अपना चेहरा तो देखो। कोई आपसे कह दे शीशा देख के आओ तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। नारद जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया दोनों को। नारद जी ने जब मुख देखा सरोवर में, नारद जी ने कहा आज तो विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। निकल पड़े और उधर से भगवान विष्णु आ रहे थे। नारद जी को देखा, अरे नारद जी क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया है क्या। नारद जी की एक ओरी बैठी है विश्व मोहिनी, दूसरे ओरी बैठी है लक्ष्मी मैया, और बीच में बैठे हैं खूब। क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहे। नारद जी ने देखा इनने विवाह किया विश्व मोहिनी से, श्राप देता हूँ, जो रूप लेकर मुझे ठगा है वही रूप लेकर धरती पे जाना पड़ेगा। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। मेरी बानर की आकृति बनाई, आइए धरती पर आपको बानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। 3 श्राप दिया। प्रभु ने माया का पर्दा हटाया, ना लक्ष्मी ना विश्व मोहिनी, केवल नारद जी और भगवान खड़े। देवी एक ये भी कारण बना भगवान के अवतार का। चौथे कारण में मनु शत्रुपा की तपस्या, जिसके कारण भगवान ने उनको वरदान दिया। मनु जी ने मांगा भगवान से कि हे प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो संसार में मैं ही हूँ, इसीलिए आप सरिस खोजो कहाँ जाइए, नृप तव तनय होब मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। और 5वें कारण में प्रताप भानु को जब श्राप मिला ब्राह्मणों का, तो प्रताप भानु रावण कुंभकर्ण बन के धरती पर आया। धरती पर अत्याचार किया तो धरती मैया गो का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी सबको लेके कैलाश पहुंचे।
वहां चर्चा हो रही भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह है, प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं पर दर्शन देंगे। देवताओं ने पुकार लगाई, भगवान ने आश्वस्त किया कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरे हूँ नर वेशा। मैं अति शीघ्र सूर्य वंश में अवतार लेकर अंशों के सहित आऊंगा। अब आप सभी निश्चिंत हो जाइए।